है, मैं लेने आई सामान ले लिया, नमकीन बिस्किट ये सब, और टिक्की में रख यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि फ़ोन है ना इसमें, इस वजह से। अच्छा, फ़ोन मेरे हाथ में और मैं फ़ोन को ढूंढने में लगी, इसमें टांग दिया। अभी वो लोग आए नहीं है तो मैंने बोला यही ले लूँ। चलो वो लोग आ गए, मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर ले। और स्कूटी पे पता नहीं ले जाऊँ पाऊँगी या नहीं, तो राशन ले लिया मैंने, थोड़ा नमकीन बिस्किट, ऑयल ख़त्म हो गया था तो इस वजह से ये घर पे पहुंच गए। मुझे पता होता तो मैं इनसे ही मंगवा लेती। चलो बाद में मिलती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं लेके आ गई फूफा जी को। मैं स्कूटी से गई थी, मैंने कहा उधर से बुआ और फूफा जी को, इधर से मैं चली जाती हूँ, उधर से फूफा जी चला लाएँ। पर क्या हुआ, फूफा जी को स्कूटी चलानी नहीं आती है। फिर जब तक ये आ गए थे, मैंने बोला आप पड़ोसियों की मोटरसाइकिल लेके आ जाओ, क्योंकि फूफा जी को स्कूटी नहीं चलानी आती थी, इस वजह से। और मैं दो जनों को, बुआ जी तो थोड़ी मोटी हैं, तो मैं दोनों जनों को बिठा के वो स्कूटी नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि इतना नहीं आता है ना चलाना। बुआ जी सुन रही होंगी, वीडियो देख रही होंगी, मुझे पता है। तो यहाँ पे चाय आए बनाई आके मैंने, उधर से ही मैं दूध वगैरह लेती हुई आई थी। उधर बाजार, मतलब यहाँ थोड़ा महंगा मिल जाता है, वहाँ पे मेन मार्केट है, वहाँ पे सही मिल जाता है, तो इस वजह से। तो फाइनली ये है मेरी बुआ जी और ये है मेरे स्वीट से फूफा जी। बहुत स्वीट है, बहुत। बुआ जी भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, मोनिका के जैसे लगती है ना बुआ जी। पहली बार आई हैं शादी के, मतलब इतने सालों बाद आई हैं। अब आप लोग समझ सकते हो, रुकी नहीं थी क्योंकि भैया सब घर पे रह गए थे, उनका फिर शाम का खाना पीना सारा था, पढ़ाई करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता। मैंने बोला बुआ जी आज रुक जाओ, भैया लोगों को क्यों नहीं लेके आए। पर हमारा प्लान था वो अचानक से बन गया। मैंने बुआ जी आ जाओ आ जाओ, तो भैया सब तब तक जा चुके थे अपने अपने काम पे। एक भैया पढ़ाई करते हैं, एक भैया अपना जॉब भी करते हैं और अपना कोई कोर्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग चाय बिस्किट नमकीन खा रहे थे, आके बैठे थे, तब तक ये भी आ गए थे। फिर ये उधर से लेके आए, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म किया। कपड़े हाथ से धोने थे, फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। तब तक मैंने नीचे का झाड़ू पोछा कर लिया। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है ना, मतलब पहली बार में घर खुद गंदे रह जाओ पर घर गंदा ना दिखे, तो ये कोशिश की, बाथरूम वगैरह सारा चमका दिया बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी से। और बुआ मेरी तो आप देख ही रहे हो कितनी साफ़ सुथरी, कितनी सुंदर है। और फूफा जी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो बेड पे बैठे हुए थे, बस बुआ जी को पूछ रहे थे घर वगैरह कैसा लगा कैसा नहीं। पहले बुआ जी अपने गांव में रहती थी, तो आना जाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, बहुत ज़्यादा पास में रहती हैं, मतलब 20-25 मिनट, मिनिमम आधा घंटा है, आधा घंटा रख लो, इतनी दूरी पे ही रहती हैं। तो बस बोल रही थी मम्मी से नहीं मिल पाई। हमारे यहाँ ना मतलब प्यार से लला लली बोलते, तो इनको बोल रही थी लला, मुझे बोल रही थी लली, कि लली मम्मी चली गई, मैं मिल भी नहीं पाई, ये है। मैंने मम्मी बुआ वापस आएंगी मम्मी तब मिल लेना, एकदम से इमरजेंसी में आई थी और इमरजेंसी में ही चली गई, भाई के पास जाना था, तो इस वजह से। तो बहुत याद कर रही थी मम्मी सबको, पापा को भी। अब हम यूपी वाले हैं और हम शाकाहारी लोग हैं, तो और कुछ तो नहीं बना नहीं सकते, हम लोग पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने बनाया था बूंदी का रायता और कचौड़ी बनाई थी, आलू उबाल लिए थे, बुआ जी ने छिलवा दिए थे और इनको ठंडा करके फिर वो कर लिया, आटा गूंद लिया था और गरम गरम मैं सेकती गई थी। बुआ जी खाती गाँव के जैसे बनाई थी, मतलब सूखे मत करो, सूखी सूखी मिर्ची सूखा धनिया नमक डाल के मैंने सिल पे, जैसे नमक मिर्ची नहीं पीसते हैं वैसे करके, और काला नमक हींग वगैरह डाल के पीस लिया था। बुआ जी को चेक कराया था तो थोड़ी सी मतलब नमक कम था, फिर मैंने ऊपर से डाल दिया। तो मैंने ये 2 राउंड लगाए, मुझे दरदरी दरदरी नमक मिर्ची रखनी थी क्योंकि खड़ी नहीं अच्छी लगती। आटा मैंने गूंद के रख दिया, कचौड़ियों का मैं गूंदती हूँ ना, तेल वगैरह डाल के करारी करारी बने, उस तरीके से मैंने गूंद लिया। वो लोग अंदर बैठे हैं, चाय पानी हो गई, बातचीत कर रहे हैं। हमने बहुत टाइम तक बातचीत करी, बहुत टाइम। मिले भी तो कितने साल पहले हैं, मतलब 9-10 साल बाद मिले हैं हम लोग। मेरी शादी में आए थे, फिर ये लोग भाई की शादी में आए थे, तब तो मैं कुछ ही नहीं करती थी, अभी तो ब्लॉगिंग करने लगी हूँ मैं, पहले नहीं करती थी, पहले अपने घर ही में मस्त रहती थी। अभी भी मस्त रहती, अब ये है कोई दिल की बात है,
घर परिवार में नहीं डायरेक्ट नहीं बता सकती हूँ, अब आप लोगों के थ्रू इनडायरेक्ट बता देती हूँ। पता है आप लोगों के थ्रू वो लोग भी समझ जाते हैं। जैसे मैं कोई बात बताती हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोल पाती, वीडियो के थ्रू बोल लेती तो वो लोग समझ जाते हैं, नहीं प्रीति हमारे लिए बोल रही है, प्रीति को ये बात बुरी लगी, ये बात अच्छी लगी, तो समझ जाते हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ ना घर में, मतलब मोनिका से बाद में, मोनिका की तो अभी शादी नहीं हो, तो वो तो अभी बच्ची है हमारे लिए, मतलब बड़ी है पर हमारे लिए वो बच्ची है। तो मैं तो सबसे मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से सारे करा लेती हूँ, ससुराल में भी पीहर में भी। अगर नहीं करते तो मैं बोलती हूँ नहीं आए ना तो देख लेना। तो बस बुआ जी को मैंने बोला, बुआ जी फूफा जी हाजिर हैं। मैं एक बार मैंने बोला, मैंने नहीं बुआ जी फूफा जी बोल रहे प्रीति अभी टाइम नहीं है बेटा, मैंने नहीं आ जाना है। बस फूफा जी तैयार हुए और आ गए। मैंने इतने साल तो पता नहीं चला, मैंने अब आ जाओ। तो बस ये देखिए आलू तैयार है, भत्ता बन के तैयार हो गया। रायते की तैयारी कर दी है, पुदीना वगैरह डाल के इसमें तड़का दे देंगे और सेकते जाएंगे, यहाँ पे बैठ के खाते जाएंगे। कचौड़ी ठंडी इतनी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती। साथ के साथ स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया है। ये है जब कोई आ जाता है ना तो खाना पीना बनाते हैं ना तो गर्मी बहुत हो जाती है। मेरी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरा पसीना था ना ऐसे टपक रहा था, क्या ही बताऊँ। दुपट्टा रखा था मैंने पहुँचने के लिए। रायता तैयार, आटा गूँध गया, आलू मैंने भत्ता बना ली, बस अब मुझे सेकना है। यहाँ पे देखो दामाद ससुर खाने में लगे, बुआ जी कुर्सी पे बैठी हैं, बुआ जी और हमने बाद में खाया। मैंने बुआ से बोला बुआ आप भी खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। बुआ जी को भी खिला दिया, इन सब ने भी खाया है। 4-5 बज रहे होंगे ये लगभग। तो बातचीत चल रही है, ये हमारी कचौड़ियाँ सिकती जा रही हैं। ये करारी करारी सी कचौड़ियाँ सेकी और गर्मा गर्म रायते के साथ तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। फिर मैंने बोला बुआ जी अभी फिर मतलब शाम को मैंने बोला बुआ जी वो क्या कहते हैं, बुआ जी बोल रही थी ऑयली खाना मत बनाओ, रोटी सब्जी बना लो। मैंने नहीं बुआ जी कचौड़ी बनाएंगे, रायता रोज़ रोज़ बनाते, रोटी तो रोज़ ही खाते हैं। मैंने बोला शाम को रुकेंगे बुआ जी तो कुछ और बना लेंगे, पनीर वगैरह ये सब्जी भिंडी वगैरह ये रखिए। सब्जियाँ बहुत सारी थी अपने हाथ में, पर बुआ जी नहीं घर पे कोई खा रहे हैं। ये देखिए करारी करारी हमारी सब्जी, वो कचौड़ी तैयार है। इसके बाद बुआ जी चली गई थी, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। बुआ जी 15 मिनट में पहुंच गई थी क्योंकि आए थे तब टाइम लग गया था, ट्रैफिक था। फिर मैंने ये सब्जी उसी कढ़ाई को खाली करके केले की सब्जी छोंक दी थी। केले 4 थे, होते नहीं, तो मैंने आलू डाल के इनको तड़का दे दिया था। और अच्छे बनते हैं, मतलब बंसू गैस बंद करके आ जाओ, अच्छे बनते हैं। और उस कढ़ाई में तेल था तो फिर मैंने बोला देखो बाहर आया है कोई, नमक मिर्ची डाल के मतलब वैसे वाले खट्टे वाले बना लूँगी, अच्छे लगते। ये पूड़ी के साथ भी खा लो। आटा उठा के रख दिया था, फिर मैंने शाम को ये पूड़ी और यही इसी से काम चला लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। पर थकान बहुत हो गई थी, आना जाना, बाज़ार जाना 2 बार गई थी ना, तो इस वजह से हो गया था मेरे साथ। पापा बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी, अच्छा बुआ जी आई हैं। तो मैंने बोला हाँ पापा, किसी को पता नहीं था ना बुआ जी आ रही हैं। बहन बोल रही थी मेरे घर नहीं आए, पहले प्रीति घर पहुंच गए, मैं बड़ी हूँ ना तो मेरे घर आना चाहिए था ना। तो ऐसे हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि 2-3 दिन बुआ जी को रोक लूँ अपने पास। आप लोग समझ सकते हो मैं कितनी खुश हूँ मेरी बातों से। तो आलू मैंने छीले नहीं थे, ऐसे ही डाल दिए थे। छीलेंगे तो नहीं इतना रहता है, बिना छीले मैंने टोपी वाले आलू कहते हैं डाल दिए। इनको मिक्स कर देंगे, थोड़ी सी अमचूर गरम मसाला पहले ही डाल दिया, बाद में कुछ नहीं डालूँगी। और इनको मिक्स करके 10-15 मिनट में हमारी सब्ज़ी है जो तैयार हो जाएगी। आटा मेरा रखा हुआ है हम लोगों के लिए, वही बना के और ख़त्म करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएं। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बुआ जी गई तब बूंदाबांदी भी हो रही थी, बारिश वगैरह भी हल्की हल्की सी होने लगी थी। फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, तो इस वजह से फिर बुआ जी को ये छोड़ के आ गए थे, मतलब जहाँ पे बस मिलती है वहाँ तक बुआ जी फूफा जी को छोड़ा था। तो वो लोग बुआ फूफा जी चले गए हैं, मैंने सब्जी बनाई, कॉफ़ी वगैरह बना के फिर चले गए। अब मैं लग गई अपने काम में, सब्जी छौंकी है उसी वाली कढ़ाई में रख दो। और बर्तन बहुत सारे पड़े, मैंने फिर सब्जी छौंक ली, उसके बाद मैं काम करूँ। बुटीक की छुट्टी हो गई है, थोड़े केला कम थे, आलू डाल दिए।
ये बनते रहेंगे, मैं बर्तन धो लूँगी, सारा समेटूँगी। बस मैंने बोला थोड़ी सी बातें कर ले। पूरे दिन हम लोगों ने बातें की, बहुत बहुत अच्छा लगा। इनके तो आते नहीं है रिश्तेदार, पहले ये लेने नहीं गए थे, फिर मैं आ गई। मेरी बुआ थी, इनकी नहीं थी, आप लोगों को बता दूँ। तो कैसा लगा बताना। मेरी बुआ जी यहीं रहती है पास में, फिर मैं भी आप लोगों को उनके घर लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। पहले हमें नहीं पता था वो यहीं रहती है, पहले वो गांव में रहती थी, फूफा जी यहाँ पे रहते थे और उनके लड़के वो यहाँ पढ़ाई करते, अपनी दीदी बुआ के पास रहते थे। तो ये सब लेके आई, फिर ये गए नहीं थे, फिर मैं ही गई, मैं ही लेके आई। और कल आप लोग कह रहे थे, जो मैंने शादी की बात बताई कि ऐसे रिश्ते तोड़ दो, ये है वो, नहीं तोड़ सकते ना, इतनी बात आगे बढ़ चुकी है। बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। अब जो है ज़िंदगी भर झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बात, अब शादी का टाइम दूर नहीं रह गया, पूरे गांव में सब में वो होगा। मैं बात को खींच नहीं रही हूँ, आपके लोगों की बातों के जवाब दे रही हूँ। नहीं रिश्ता तोड़ सकते, ज़िंदगी भर झेलना ही होगा ये, क्योंकि देखिए शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। तभी तो मैंने ये बात आप लोगों के साथ रखी थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। मैंने बुआ को भी बताया, यहाँ पे भी बताया। परसों के दिन बहुत ज़्यादा घर में कलेश हो गया था इसकी वजह से। जो नहीं करो उसका आरोप मिलता है, बल्कि मैं तो रोज़ बात भी नहीं करती हूँ। तो नहीं छोड़ सकते, जो हो रहा है वो करना ही होगा। शादियाँ ऐसे नहीं होती हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल, आज कर ली कल छोड़ दी। देखते हैं, यही है। जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है, पर उस दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब ना उधर कह सकती, ना मैं इधर कह सकती, ना मम्मी पापा से भी नहीं कह सकती। मम्मी पापा कहते अरे तुमने तो कराई थी, तुम ही तो पीछे पड़ी थी। ये सब चीज़ें आ जाती हैं, किसी से नहीं मतलब कह सकती। एक आप लोगों से बात घुमा फिरा के शेयर कर सकती हो, किसी से नहीं कह सकती। गले में खिच खिच हो रही है। जा रही हूँ, आलस आ रहा है, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, सारा काम पड़ा है मुझे ना, थोड़ा सा बुटीक का काम पड़ा है। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को बोला था बुटीक दिखाना है, पर अभी दिखा नहीं पाई हूँ, तो आज दिखाऊंगी। कल आप लोगों के कमेंट आए थे बहुत सारे, आप लोग मुझे समझा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना मैं बात सही कह रही हूँ। ऐसे रिश्ते नाते नहीं तोड़े जाते, निभाना पड़ता है। अगर ये बात कह भी दी तो भी बहुत वो है कि लो पहले कराई फिर तोड़वा दी, ये किया वो किया, बहुत सारे आरोप आ जाएंगे, बहुत सारे। घर की रिश्ते में ऐसा चलता रहता है। अभी आदत नहीं है, फिर ना ये सब सुनने की सहने की आदत पड़ जाएगी। अभी नहीं है तो ये सब होता रहता है। टेंशन नहीं ले रही, उस दिन ज़्यादा टेंशन थी, खाना ना नहीं खाया था, फिर सब नॉर्मल हो गया था। अभी हो भी जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा और हो जाएगा, शक्ल से पता चल ही रहा है। चलिए मैं रख रही हूँ, इस वीडियो को ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। बच्चों की छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, कल 10 बजे जाना, कुछ प्रोग्राम वगैरह है, तो इस वजह से मैं जाती हूँ। बर्तन धोने के लिए सारा घर ऐसे ही पड़ा है, कपड़े ऊपर धोए थे वो पड़े हैं, जल्दी जल्दी से कपड़े धोए तो कोई घर में आए तो कैसा साफ़ करने में रहता है। सारा मैंने साफ़ किया। गले में पता नहीं क्या हो जाता है। सारा बाथरूम वगैरह साफ़ किया, कपड़े धोए लेके आई, अभी बेड पे रखे, तय नहीं किए, तो वो मैं तय करूँगी। इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।